अस्सलामुअलैकुम। धोरण 8 इकाई 5 सवाल बालमन के जवाब डॉक्टर कलाम के साक्षरता। यहाँ पर आगे हमने डॉक्टर अब्दुल कलाम के बारे में, उनके बचपन के बारे में हम आगे जान चुके हैं कि किस तरह उन्होंने कड़ी मेहनत करके ये जो है मकाम हासिल किया है। तो लेसन नंबर 5 सवाल बाल मन के जवाब डॉक्टर मन के। एक मंच है, मंच के ऊपर कुछ बच्चे बैठे हैं और जो है वो उनको सवाल करते हैं और उनका जवाब दिया जाता है। तो एक स्कूल के छात्र से की गई बातचीत को सुने और समझे। तो साक्षरता और अगर अरविंद कक्षा 3 से इन्होंने जो जवाब दिया है, क्या आप अपने बचपन की कोई यादगार घटना हमें सुना सकते हैं? तो डॉक्टर कलाम कक्षा में 5वीं के मेरे शिक्षक श्री सुब्रमण्यम अय्यर की एक बात मुझे याद है। एक दिन कक्षा में वे हमें यह बता रहे थे कि कोई पक्षी कैसे उड़ता है। उन्होंने हमें रामेश्वरम के समुद्र तट पर ले जाकर इसका जीवंत उदाहरण दिया। वह ऐसी यादगार घटना थी जो मेरे मन मस्तिष्क में हमेशा के लिए बैठ गई और जो उनको समझ में आ गया कि भाई हमारे जो है पक्षी के पंख होते हैं, तो वो पक्षी जो है वो उड़ता है। इसी तरह दूसरा जो प्रश्न बताया गया कि बचपन में हमें किस भाषा का प्रमुखता देनी चाहिए, यानी हमें कौन सी भाषा बोलनी चाहिए। तो डॉक्टर कलाम ने कहा कि मैंने स्वयं माध्यमिक शिक्षा तक की पढ़ाई जो है मातृभाषा में की है। कॉलेज और उसके आगे की शिक्षा अंग्रेजी माध्यम की संस्थाओं में हुई है। मेरा मानना है कि हम कॉलेज में भी मातृभाषा के माध्यम को चुनाव कर सकते हैं, क्योंकि युवा अपनी मातृभाषा में ही सोचता है, उसी में अपनी बातचीत सहजता से कहने में सशक्त रहता है। पर इसमें कोई भी दो राय नहीं है कि व्यवसायिक स्तर पर संपर्क के लिए हमें अंग्रेजी जैसी एक संपर्क भाषा का नितांत आवश्यकता है, यानी हमें अंग्रेजी भाषा भी रखनी चाहिए। दूसरा प्रश्न है प्रश्नकर्ता अर्श पटेल कक्षा 5 पंचोली। यदि हम आपकी तरह बनना चाहें तो हमें क्या करना चाहिए? तो डॉक्टर जवाब देते हैं कि जब आप युवा अवस्था में यानी बड़े हो जाओ तो कदम रखो, तभी आपको जीवन के लक्ष्य के निर्धारित कर लेना चाहिए, यानी हमें बड़े होके क्या करना वो सोच लेना चाहिए। हमेशा बड़ा सोचो, होकर आखिर बनना क्या चाहते हो, तभी से उस दिशा में आगे बढ़ो और श्रम प्रारंभ कर दो, यानी मेहनत करो। कहने का अर्थ है कि जोड़ तोड़ मेहनत करो। जो जो आप आगे की ओर बढ़ोगे आपका सम्मान भी बढ़ेगा। कठिनाई से होगा, आपको अपने अंदर सहनशीलता मिलेगी, समस्याओं को पराजित करने की महारत हासिल करनी होगी, तभी जीवन में सफल हो पाओगे। पहले ज्ञान ज्ञान अर्जित करो, यानी ज्ञान प्राप्त करो, उसके बाद आगे और प्रश्न पूछा है। प्रश्नकर्ता चिराग जैन कक्षा 7 का कैम्ब्रिज मुंबई। वो कौन सी बड़ी चुनौती है जिसका सामना हमें आज करना पड़ रहा है, यानी आज बड़ी चुनौती का सामना हम कर रहे हैं? तो डॉक्टर कलाम भारत को सन 2020 तक एक विकसित राष्ट्र के रूप में परिवर्तित करना है, यानी 2020 हो गया 21 में है, और देश के 1 अरब से अधिक नागरिकों के चेहरों पर मुस्कान देखना है। यही राष्ट्र का सक्सेस सबसे बड़ा चुनौती है। यानी आगे हमने देखा है तो आज 2021 चल रहा है, तो कितना विकास हुआ है वो हम जानते हैं। प्रश्नकर्ता हर्ष पटेल आपकी दृष्टि में साहस की परिभाषा क्या है, यानी हिम्मत की परिभाषा क्या है आपकी दृष्टि में? तो डॉक्टर कलाम जवाब देते हैं कि अपनी जान की बाजी लगा देना यही साहस की परिभाषा है। प्रश्न दूसरा है तरुण पटेल कक्षा 8 स्वामीनारायण इंडिपेंडेंट स्कूल लंदन। हम प्रवासी भारतीय मातृभूमि के प्रति गर्व की भावना कैसे विकसित करें? यानी हम तो प्रवासी है, अभी लंदन में अमेरिका में इस तरह, तो हमें कैसे हमें मातृभाषा का करना चाहिए? तो डॉक्टर कलाम के भारतीय मूल का कोई भी व्यक्ति दृढ़ होता है और हमारे देश की सांस्कृतिक विरासत पर मिली है। आप लोग ऐसी स्थिति में हैं कि अपने मातृभाषा भूमि से आप जुड़े हुए हैं और यही आपके लिए गौरव की बात है। प्रश्नकर्ता सत्यम कक्षा 10 जिला स्कूल मुंगेर। मुंगेर की स्कूल में से जो है वो उन्होंने प्रश्न किया है। जो भी बच्चे आपसे मिलते हैं वो कहते हैं कि वे प्रसिद्ध वैज्ञानिक, इंजीनियरिंग, डॉक्टर आदि बनना चाहते हैं, पर किसान, मजदूर और कलाकार भी किसी राष्ट्र के लिए उतने ही महत्वपूर्ण हैं। हम ऐसे ही परिवारों से आते हैं। हमारे लिए आपका क्या संदेश है?
यानी हम छोटे परिवार से आते हैं, तो डॉक्टर इंजीनियर हमारे बनने में बहुत पैसा लगता है, तो आपका क्या विचार है? तो डॉक्टर कलाम ने कहा कि किसान, मजदूर, कलाकार और दस्तकार यानी जो हाथ से काम करते हैं वो भी हमारे राष्ट्र में इतने ही निर्माण करता है। हमें उन्हें सभी की सेवाओं का सम्मान रूप से दरकार करते हैं यानी आदर करते हैं। आप भी सभी को चाहिए कि अपने अपने क्षेत्रों में खूब उन्नति करें, यानी अपना जो क्षेत्र जो काम करे उसमें हमें उन्नति करनी चाहिए। रोहित चतुर्वेदी, ये दूसरा प्रश्न है इस्लामिक इंटर कॉलेज इटावा। आप कहते हैं कि भारत 2020 तक विकसित राष्ट्र बन जाएगा, पर निरंतर बढ़ती जनसंख्या और बेरोजगारी इसे संभव होने न देंगे। यानी जनसंख्या बढ़ रही है, आबादी बढ़ रही है, तो कैसे विकास होगा? डॉक्टर कलाम, विकास स्वयं जनसंख्या वृद्धि को रोकने की एक सक्षमता है। जन शिक्षा विशेषण शिक्षा की बात भी करनी चाहिए। बड़े बड़े परिवार, सुखी परिवार की मान्यता बल मिलती है। भारत 2020 का मिशन यहाँ के युवाओं को रोजगार के पर्याप्त अवसर सुलभ कराएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी संख्या में उद्योग आएंगे, उन क्षेत्रों में रोजगार के प्रचुर अवसर भी पैदा होंगे। ठीक है, इतना हम रखते हैं, नेक्स्ट टाइम आगे पीरियड में हम देखेंगे इंशाल्लाह।